कठिनाइयों में विश्वास बनाए रखने के लिए बाइबल हमें बहुत प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देती है। ये बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण आयतें और सिद्धांत दिए गए हैं जो आपको इस समय में सहायता कर सकती है। एक, परमेश्वर की सामर्थ्य और उपस्थिति पर विश्वास। यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरा सहायता करूँगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथों से तुझे संभालूँगा। फिलिप्पी 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देती है उसी में सब कुछ कर सकता हूँ। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अत्यंत सहायक। 2, प्रार्थना और शक्ति। फिलिप्पी 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। याकूब 5:16। धर्मी व्यक्ति को प्रार्थना बहुत सामर्थ्य रखती है और प्रभावशाली होती है। 3, परमेश्वर की बातों पर भरोसा। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी योजना बना रहा हूँ, यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारी भलाई के लिए योजना, ना कि तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हारी भविष्य और आशा देने के लिए। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उसने उनके लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। धैर्य और धीरज। रोमियो 5:3-4। और केवल ये नहीं, परंतु हम अपने विपत्तियों पर भी घमंड करते हैं, ये जानते हुए कि विपत्ति धीरज उत्पन्न करती है, और धीरज चरित्र को, और चरित्र आशा को। याकूब 1:2-4। मेरे भाई, जब तुम विपत्ति परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे पूर्ण आनंद का विषय समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास का परखना जाना धीरज उत्पन्न करता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और पूर्ण हो जाओ, किसी भी बात में कमी न करो। 5, आशा और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। इब्रानी 11:1। अब विश्वास उन बातों का निश्चित भरोसा है जिनकी आशा, और उन बातों का प्रमाण है जो देखे नहीं जाते। 2 कुरिन्थी 4:16-18। इसलिए हम निराश नहीं होते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य क्षय हो रहा है, तथापि हमारा भीतरी मनुष्य दिन ब दिन नया होता जा रहा है, क्योंकि हमारा ये हल्का और क्षणिक क्लेश हमारे लिए एक अनंत और अस्थायी महिमा का बोझ उत्पन्न कर रहा है, जबकि हम देखे हुए बातों पर नहीं परंतु अनदेखी बातों पर दृष्टि रखते हैं, क्योंकि देखे हुए बातें क्षणिक है परंतु अनदेखी बातें अनंत है। इन आयतों को अपने कठिनाइयों के दौरान कैसे उपयोग करें, उन्हें पढ़े और मनन करें। इन आयतों को बार बार पढ़े और उन्हें अर्थ पर गहराई से विचार करें। उन्हें पढ़े और मनन करें, विशेष रूप से
उन आयतों को याद करें जो आपके सबसे अधिक प्रोत्साहन देती है। उन्हें प्रार्थना में उपयोग करें। परमेश्वर से बात करते समय इन आयतों को अपने प्रार्थनाओं में शामिल करें। उन्हें अपने जीवन पर लागू करें। विश्वास करें कि परमेश्वर इन वादों को आपके जीवन में पूरा करेगा। उन विश्वासियों के साथ साझा करें अपने कठिनाइयों और इन आयतों को अपने चर्च परिवार या विश्वासी मित्रों के साथ साझा करें। बाइबल हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हमारा हर कठिनाइयों में हमारे साथ है। उस पर विश्वास रखें और वो आपको सामर्थ्य और आशा प्रदान करेगा। यदि आपको इस विषय पर और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार और कहानियों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आयतें से प्रेरित है।